Assalamualaikum guys, this is your host Kamran Ali Khan. Welcome to another episode of Common Success powered by Drive. Thank you so much for all the love and support you guys are giving to us. Don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn, and also on Twitter for exciting content. So today's guest is someone who started off an initiative way back in 2017 by the name of Strategia. And what Strategia does is that it basically helps out SaaS businesses in getting the right amount of traffic, trials, and demos through their inbound marketing. For those of you who don't know what SaaS business actually is, it's basically known as software as a service, mainly those businesses or startups which are related towards the tech sector, and also providing all kinds of marketing solutions to these startups, primarily digital marketing, social media marketing, content marketing, SEO, and much more. So it's going to be very interesting to see what his journey has been like and to know what he perceives success actually is. So without any further ado, please welcome the CEO of Strategia, Mr. Abbas Afras. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट चैनल ऑफ कॉमन सक्सेस। थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ आपको। इट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू शेयर द जर्नी ऑफ सक्सेस। तो मैंने आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा एंड यू आर बेसिकली हेल्पिंग आउट SaaS बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मैं थोड़ा सा इस पर काफ़ी इंट्रीग हुआ कि आजकल आपको पता है IT का ज़माना है, ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो मैंने सोचा आपसे बात करें, थोड़ा सा इस पे गपशप लगाएं एंड हमारा एक एम बेसिकली है कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स उनको इंस्पायर करें कि वो इस फील्ड को आगे लेके चलें। कोई अगर वैसा बंदा जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, इसके पास एक आइडिया है, तो वो एक कुछ टिप्स जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स से सीखें। सो बिफोर लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पॉडकास्ट बाय आस्किंग हु इज अब्बास अफरास। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड देन वील मूव ऑन विद द venture that is Strategia. Yeah. So मैं अब्बास सरफराज, I basically graduated, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ स्टडीज़ का। क्या ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस। इरादा मेरा बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का था। आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर एज दैट एज वेल। मैंने कुछ ऐसे डेवलपमेंट की और द लास्ट जॉब आई हैड बिफोर एक्चुअली मूविंग इनटू दिस वाज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस इन कराची। बट वहाँ पे जो 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 इसकी बुनियाद हुई वो वहाँ से भी हुई। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो मैं इतना आई वाज़न्ट दैट मच टेक्निकली गुड, बट आई हैड अ गुड मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन और उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को, जो उसकी रिक्वायरमेंट, उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में हमारी जो डेवलपमेंट टीम है उसको पास कर सकूँ, तो एक ब्रिज लेकर समझ। और लेकिन वहाँ जो मुझे सबसे बड़ा जो चीज़ नज़र आई थी वो ये थी कि हमारे जो क्लाइंट्स है जो कि हमारे साथ काम करते थे वो हमसे ऐप्स बनवाते थे डिफरेंट। उस टाइम पे बैक इन 2008 और 9 फेसबुक ऐप्स नई नई बनना शुरू हुई थी, बड़ी पॉपुलर थी, और डिफरेंट गेम्स और बहुत सारी चीज़ें थी। बेबो था उन दिनों में, माई स्पेस था। तो वो बनवा के तो हमसे चले जाते थे, लेकिन वो बाद में अक्सर मेरा तो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन था, तो 2-3 महीने बाद उनकी ईमेल्स आती थी, मैं उनसे पूछता था, फॉलोअप करता था, हाउ इज इट गोइंग एंड एवरीथिंग। तो वो हमेशा कहते थे कि हाँ ठीक है, अच्छी चलिए, बट हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रही, हमारे पास इंस्टॉल्स नहीं आ रहे, लोग हमारी ऐप को यूज़ नहीं कर रहे। तो मुझे उस पर टिप्स दो, एडवाइस दो कि मैं क्या करूँ। मैंने तो बनवा लिया, कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। रिजल्ट नहीं मैं मिल वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके अपनी ऐप्स और सारी चीज़ें बनवाई होती हैं, और वो बेसिकली चाह यही रहे होते हैं कि इससे हम अपना कोई बिजनेस जनरेट कर सकें ना, वो खुद भी। तो फिर वहाँ से मैं उनको आइडिया सजेशंस देता रहता था, और कुछ को बड़ी अच्छी सजेशंस लगती थी, इम्प्लीमेंट करते थे, उनको फ़ायदा भी होता था। तो देयर आई सॉ एक्चुअली अ गैप कि वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और स्पेशली एक मार्केटिंग तो एक जनरल फील्ड है, और डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे ज़रा एक बूम हो रही थी। इंटरनेशनली तो थी, लेकिन एशिया और साउथ एशिया इधरों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो वहाँ से मैंने गैप देखा, और फिर उसके बाद मैंने तो वैसे पहले लास्ट अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 6-7 साल फ्रीलांसिंग ही काम करता रहा। अपवर्क पे काम करता। तो फिर जब काम अल्लाह का शुक्र बढ़ना शुरू हुआ, और ज़्यादा डिमांड आना शुरू हुई, तो मैंने कहा अब और को भी एक्सपेंड करता हूँ लोग अपने पास, क्योंकि और ताकि मैं ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ। और एक और रीज़न ये भी थी कि काम स्टार्ट करने की, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में थे, और मैंने जो पाकिस्तान में जो थोड़ा सा कल्चर देखा, स्पेशली जब मैंने हायर करना शुरू किया लोगों का, जिनसे मैं, क्योंकि कुछ हमारी
अगर मैं फ्रीलांसर का काम कर रहा था तो हमारे पास आमतौर पे जिस क्लाइंट से काम करते थे उसमें 2-3 टीम मेंबर्स और होते थे, तो अक्सर उनमें कोई पाकिस्तानी या इंडियन जो आपके साथ किसी कोई सोशल मीडिया देख रहा है, एसईओ देख रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते थे। तो वहाँ मैं देखता था कि जो हम लोग हैं ना अभी भी वो हमारी जो ज़्यादातर की सोच है ना वो बड़ी एक टिपिकल टाइप की है। हम उस पर मार्केटिंग अप्रोच ना एक बड़ी स्टैंडर्ड टाइप की है वो तो क्वालिटी नहीं हम मेजर करते, हम ज़्यादा बस होता है कि डिलीवरेबल दे दें, काम पूरा कर दें, वो कर दें, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल एक्सपेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। शॉर्ट टर्म क्लाइंट को खुश करने के लिए हम बहुत काम कर लेते, लेकिन लॉन्ग टर्म तो वहाँ पे मैंने कहा कि क्वालिटी पे हमें फोकस होना चाहिए। और इसलिए जो भी मेरे साथ काम करता है या मेरा स्टाफ मेंबर होता है, मैं उसको बहुत कोशिश करता हूँ कि मेंटर भी करूँ इस चीज़ पे कि चाहिए तुम काम सीखो करो, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचो और उसमें क्वालिटी इंप्रूव करो। जरूरी नहीं कि एक चीज़ को बनाने का एक तरीका। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि गाड़ी जब पहली दफ़ा 1910 या 20 में बनी थी, वो गाड़ी और आज की गाड़ी में ज़मीन आसमान का फर्क, वो क्वालिटी चेंज इंप्रूवमेंट आते गए। तो मतलब बेसिकली तो ये आपके है। दो एस्पेक्ट से, मतलब एक तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि जितने भी अपकमिंग बिजनेसेस आ रहे थे, जो आप एप्स डेवलप कर रहे थे, उनको वो उस तरीके से ट्रैफिक नहीं मिल रही थी। तो दैट्स हाउ यू बिल्कुल केम अप विद बिल्कुल। एन आइडिया कि चलो उनकी मेंटोरिंग भी करें, उनको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाया जाए, एंड ऑल्सो आप उनको हेल्प आउट कर रहे थे। एंड आई वाज लुकिंग एट योर प्रोफाइल, तो आपने काफी ज्यादा SaaS बिजनेसेस को जो अपने अर्ली स्टेज पे थे उनको काफी ज्यादा आपने हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ द जी जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, कंटेंट मार्केटिंग, काफी ज्यादा। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिल्कुल। और मतलब आजकल के टाइम पे मतलब हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं और स्टार्टअप्स का यही मसला होता है यार, हमारी मार्केटिंग कोई करते। तो आपके पास भी जब स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे थे तो व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? मतलब आप किस तरह से उनको केटर करते थे, कोई भी अगर आपके पास स्टार्टअप आता था? हाँ, नॉर्मली ये होता था कि उनकी मैं पहले रिक्वायरमेंट देखता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रिक्वायरमेंट एक ही होती थी, क्योंकि जो स्टार्टअप फाउंडर ज़्यादातर आते थे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से मोस्टली जो मेरे पास आए, वो खुद डेवलपर्स हैं, उन्होंने कुछ सोल्यूशन बना ली, उनको मार्केटिंग और इवन बिजनेस के इतना एक्सपेक्ट के बारे में पता नहीं होता था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि जी हमें कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ लीड चाहिए या कस्टमर चाहिए या वो उनको ट्रैफिक और जो बाकी मैट्रिक्स हैं उनसे इतना कंसर्न नहीं होता था। वो एक्चुअल में रिजल्ट देखना चाहते थे कि हमारा बिजनेस ट्रैफिक से या सोशल मीडिया पे लाइक से या फॉलोइंग से ग्रो नहीं होगा, एक्चुअल में कितने लोग उसमें से मैं आपके 10,000 लोग भेजूँ लेकिन उनमें से एक भी कन्वर्ट ना करे तो फायदा नहीं है। फायदा लेकिन मैं 100 भेजूँ, उनमें उनसे 5 भी आपको कॉल कर लें, इंक्वायरी दे दे, तो आप कहें 100 उस 10,000 से बेहतर है। नहीं, तो एग्जैक्टली। वो उनका ऑब्जेक्टिव होता था। हम वो समझते थे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या है। मोस्टली ज़्यादातर यही होती थी, ज़्यादातर शॉर्ट टर्म में उनको रिजल्ट चाहिए होते थे, और रिजल्ट की आमतौर पर डेफिनेशन यही होती थी कि कुछ हमें ट्रैक्शन चाहिए। कुछ वेंचर बैक भी होते थे, तो उन्होंने वेंचर अपने जिनसे इन्वेस्टमेंट ली है उसको भी तो रिजल्ट दिखाने होते थे कि रिजल्ट दिखाना हम होता है, ग्रो एग्जैक्टली। ग्रो कर रहे हैं और हमें कुछ हम्म। मिल गया ताकि उनको और इन्वेस्टमेंट मिल सके। हम्म। तो उनकी ये अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली तो चीज़ हमें प्रोडक्ट समझना भी होता था, सबसे एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता कि है क्या प्रोडक्ट, क्या बनाया है, क्या कौन कौन यूज़ करेगा, किस तरह यूज़ करेगा, उसको क्या फ़ायदा होगा, और अपना क्योंकि ज़्यादातर हम B2B बिजनेस के साथ हमने काम किया, तो वो भी किसी बिजनेस को आगे कोई खरीद रहा होता था उनके सही, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल तो सही बात। उसको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह यूज़ कर सकता है। तो हमें वो चीज़ें जब तक समझने में भी एक टाइम लगता था, हम अपना नॉर्मली एक लर्निंग कर रखते थे, और खुद पर्सनली उनकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, और वो डिफरेंट यूज़ केसेस या सिनेरियोज के थ्रू चला के देखते थे कि क्या है। तब जाके हमें पता चल जाता है ओके ये है, तब हमें उसकी मार्केटिंग करने में, उसके मैसेजिंग बनाने में आसानी होती थी कि हमें पता है कि एक ये मार्केटिंग वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर है या जूम है वीडियो कॉलिंग के लिए, उसमें इस तरह कॉल होती है, 1% कॉल है, वीडियो के बगैर कॉल है, मल्टीपल कॉल्स है, रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, और मतलब किस किस आपका तरह तो यूज काम होता काम बहुत ज्यादा था। मतलब आप तो पहले वही, ऑब्वियसली वही बात आती है कि कोई भी स्टार्टअप जब आता है सबसे पहले उसका आइडिया देखा जाता है कि आइडिया कितना है। फीजिबल है, कि लॉन्ग रन में आया, हम अगर इस पे मेहनत करें तो आया ये इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं लॉन्ग रन में। तो बिकॉज आपने वही बात की कि कुछ आपके पास आ रहे थे बिल्कुल शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाह रहे थे। अब शॉर्ट टर्म मिल तो सकते हैं आपको, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आपको फायदा भी है, नुकसान भी है। सो यू हैव टू लुक एट द बोथ बिल्कुल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों को देखने पड़ते हैं। सो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। अगला सवाल इन टर्म्स ऑफ दी, जिसे कह लें, जो स्टार्टअप कम्युनिटी है पाकिस्तान की, पिछले हम्म 2 साल से बहुत फ्लरिश कर रही है, आईटी स्पेशली बहुत फ्लरिश कर रहा है। एंड हम्म इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब आज से 10 साल पहले जब आपने भी स्टार्ट किया था, तब स्टार्टअप का वो कॉन्सेप्ट शायद नहीं था पाकिस्तान में, हम्म किसी को पता नहीं था कि हम्म अच्छा स्टार्टअप होता क्या है, लेट अलोन के एंटरप्रेन्योरशिप का लोगों को पता था। तो मुझे बताएं हम्म कि 1-2 साल में क्या चेंजेस ऐसे आए हैं हम्म। तो आप फील करते हैं कि हाँ ये वाकई मतलब पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं?
तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। हाँ जी, सबसे जो थोड़ा सा लास्ट 2-3 साल मैंने डिफरेंस देखा है कि अब हम अ, उससे पहले हम बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेटली सर्विस प्रोवाइडर्स रहे थे, हम किसी के लिए काम करते थे रादर देन हम कुछ खुद बना रहे होते थे। तो लास्ट 2-3 साल में बहुत ट्रेंड आया है कि अब हम अपनी चीज़ें बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अपनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, और ये अच्छा ट्रेंड है, ये मैं अच्छा देख रहा हूँ। और जो इसमें मैं फर्दर और मज़ीद देखना चाहता हूँ कि हम अभी तक जो अच्छा ट्रेंड है कि हम ठीक है बना रहे हैं एप्लीकेशन और सर्विसेज, और ज़्यादातर अभी हम पाकिस्तानी मार्केट को कैटर करें। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क से भी ऐसे निकले जो कि इंटरनेशनल लेवल के इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, तो ऐसा हो जो कि जैसे मिसाल के तौर पे जूम है, ये जोग्राफिकली बाउंड नहीं है, दुनिया में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो और ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कि इंटरनेशनली या हर बिजनेस या हर कंज्यूमर यूज कर सके, या ऐसी ऐप जो आपकी लोकली माइंडेड ना हो, वो उनमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत होते हैं, वही एक आपकी ऐप को भी ऊपर लेके जाते हैं और आपके मुल्क को भी ऊपर लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, तो सही मतलब बात। मैं भी चाहता, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो कि फेसबुक, हमारे भी बहुत लोग फेसबुक में बैठे होंगे, गूगल में बैठे होंगे, और बहुत बहुत जगह बैठे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम करके दे रहे होंगे। काम कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली। ये तो हम हमारे अंदर पोटेंशियल, तो मैं ये कहूँगा कि मैं अर्ज करूँगा कि पाकिस्तानी स्टार्टअप को कि ठीक है आप लोग, मैं बहुत देखा हूँ कि लोकल हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इनफैक्ट हमारे अपने भी 2 स्टार्टअप्स हैं जो कि हमने ट्रैवल से रिलेटेड और फूड रेस्टोरेंट से रिलेटेड बनाया था लास्ट 2 साल से। तो वो हमने लोकली फोकस किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी भी इंटरनेशनल फोकस करे, ऐसी चीज़ें करे जो कि ग्लोबली, जिसकी डिमांड हो, ग्लोबली यूज़ कर सके। और स्पेशली कंसिडरिंग हमारे कभी, इसकी एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कभी क्लाइंट है वीक प्लान के नाम से, ये टास्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है और सही सही। रिमोटली सारा चलता है। तो वो अभी नए 3 प्रोडक्ट्स निकाले उन्होंने कोरोना के बाद से, जो कि अच्छा। फ्यूचर ऑफ वर्क को टारगेट है कि आप सब कुछ आप रिमोटली, अगर आपने अपना ऑफिस चलाना है, आपको पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो ऐसी चीजें एक टाइम को भी देखें कि आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो हो सकता सकती है, है, बिल्कुल। उसमें क्या क्या डिमांड होगी। एग्जैक्टली। हमें अभी जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे अभी रिसेंट में एक कोरोना में अफेक्ट आया है, हर बिजनेस को अफेक्ट आया है। लेकिन जो हमने वो देखा अफेक्ट ज्यादा उसको आया जो कि हमारे जो हमारे कस्टमर के सॉफ्टवेयर थे वो लोकल बिजनेस को टारगेट कर रहे थे, जो कि जिन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए ऐप बनाई हुई थी या रिटेलर्स के लिए जो बनाई हुई थी, वो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए। तो उनका सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली डिमांड खत्म होगी और वो हमारे से भी होगी। तो ऐसी चीजें देखें जो कि ऐसी चीजें, क्योंकि अल्लाह ना करे दोबारा चीज भी आ सकती है, और अभी तो इनफैक्ट खत्म ही नहीं हुई है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोबारा आ सकती है, अभी तक तो खत्म ही नहीं हुई ना, और अभी भी मतलब बहुत चल रही है। नहीं, वही बात तो आपकी सही यू नो है कि इन टर्म्स ऑफ के अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं, किसी भी स्टार्टअप के लिए। और अगर आप पूरी दुनिया में क्या कहते हैं देखें तो द वर्ल्ड इज मतलब मूविंग अराउंड वेरी फास्ट, और पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं उसमें पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारी, आपको भी पता होगा, 70% आवाम जो है वो बिलो द एज ऑफ 30 है। इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में है कि मतलब वो काम कर बिल्कुल सकती है। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है कि यू हैव टू कीप अप विद द पेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत एक जबरदस्त चीज है। जी। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी है, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, मतलब 3 साल आपको माशाल्लाह हो गए, तो व्हाट वाज द रिस्पांस लाइक? मतलब आप स्टार्टअप्स आपके पास आ रहे थे, यू वर केटरिंग देम टू द डिफरेंट मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, तो हाउ वाज द रिस्पांस लाइक? मतलब उनका क्या, उनको चीज अच्छी लगी, और क्या चीज मतलब वो आगे लेके चले उसके बाद? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, इसमें इसका मैं ये एक जो सबसे जो हमें एज मिला ये कि हमने शुरू से ना, मैंने भी अपनी पर्सनली जब मैं कंसल्टिंग कर रहा था तो मैंने अपनी नीश रखी, एक सेगमेंट रखा कि मैं इसी के साथ हेल्प करूंगा स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप। तो वही जो हमारी एजेंसी थी उसी के ऊपर फोकस थी, तो हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो एक बिल्ड था मेरी पर्सनल उसका। सही और सही। मतलब वही है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते थे तो उसको हमें पता होता था कि यार ये वो है। तो हम वो एक जर्नलिस्ट मार्केटर्स नहीं थे कि जो हर ब्रांड के साथ काम करें, हर टाइप की कैटेगरी हम वो स्पेसिफिकली कर रहे। उसने हमें बड़ी एज दी और हम एक स्पेशलिस्ट बन के आए। और अभी भी हम मतलब हमारे इस तरह से अगर कंपटीशन में देखें लोकली या इंटरनेशनली, बहुत कम कंपनीज हैं जो कि एक बड़े फोकस ने इस पे काम करी है, ज़्यादातर हर बिजनेस के साथ काम कर रही होती है। तो एक इसके ऊपर मैं सजेशन दूंगा, जो अगर हमारे फ्यूचर के कोई मार्केटिंग की साइड पर आना चाह रहा है यस। तो कोशिश करें वो अपनी एक नीश बना ले। बेशक चले बहुत, उसमें ज्यादातर जो आम लोगों को कंसर्न होता है वो ये होता है यार कि यार मुझे फलाना उसने भी ऑफर दिया, वो भी मुझसे मांग रहा है, तो यार मैं पैसे वो क्यों छोड़ूं। लेकिन आपको पता है मिसाल के तौर पर आपकी स्पेशलिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग टेक प्रोडक्ट्स, या आपकी स्पेशलिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ फूड बिजनेस को प्रमोट करना, तो लेकिन आपके पास में कोई जूतों वाला आ जाता है तो आप लिए उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन आपका एक एक सेट पैटर्न है, आप एक स्पेशलाइज है,
तो आप उसमें और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, उसको और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये है कि ये हमारी जो स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ है वो उसने हमें बड़ा एक हेल्प की, और अभी भी हमें उसका एक बड़ा एज मिलता है, क्योंकि हमारे पास चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे किसी के एक महीना काम किया हो चाहे किसी के साथ 3 साल काम किया हो, वो सारा एक्सपीरियंस एक जैसा हमारा अलग नहीं है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ऐसे ही। तो तो आप अभी इन टर्म्स ऑफ मतलब कराची में ही ऑपरेट करें, क्योंकि जाहिर है आपकी लोकेशन जो है कराची में, सो हैव यू जी ट्राइड आउट मतलब लाहौर इस्लामाबाद में भी कोई आपको स्टार्टअप्स मिले हैं ऐसे जो कि मतलब SaaS मार्केटिंग की टुवर्ड्स आए हैं, या यू वर स्टिकिंग टू दी वन प्लेस, मतलब या अभी आप एक्सपैंड कर रहे हैं इसको भी, इस चीज़ को आगे पाकिस्तान? वैसे जी जी, वैसे तो हमारा बेस हम तो कराची में ही है, हमें कराची में ऑफिस है, तो लेकिन ये है कि जो इन टर्म्स ऑफ कंपनी जिसमें हम काम करते हैं उसमें हमारे पास इंटरनेशनल ज़्यादा है, और लोकल भी हमारे पास रिसेंटली एक लाहौर की कंपनी है प्लग के नाम से, जो कि इन्होंने भी जी। रेस्टोरेंट से रिलेटेड एक सोल्यूशन बनाई है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद की कंपनी है लास्टिंग सेल्स, उनका भी एक सॉफ्टवेयर है CRM, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और एक UK बेस्ड पाकिस्तानी है, वो उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई, मुझे तो वही को खुशी होगी कि मेरे पास कुछ स्टार्टअप्स आए और बोलेंगे कि पाकिस्तानी स्टार्टअप में देखना मार्केटिंग चाहता हूँ, ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। डजेंट मैटर आप लाहौर के हैं, फैसलाबाद के हैं, इस्लामाबाद के हैं, कहीं के भी हैं, मुझे पाकिस्तानी स्टार्टअप देख के वैसे खुशी होगी कि कोई प्रोडक्ट लेके आया, कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आया, कोई बिजनेस एक्सपेक्ट प्रोडक्ट लेके जो आया, और एक्सपोर्ट करें उसको, उसकी एग्जैक्टली या इसको इस या तरह। तो तो आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिया को किस तरह देख रहे हैं? मतलब आपने 3 साल हो गए आपको, एंड माशाल्लाह आपका यू हैड अ पोर्टफोलियो वे बैक देन, और आप रेफरेंस पे आपने स्टार्ट किया, देन यू स्टार्टेड टू पिक आउट लोकल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको मिले। सो वेयर डू यू सी स्ट्रेटेजिया मतलब इन द लॉन्गर रन? मतलब आर यू गोइंग टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, बिकॉज आपने पहले नीश को आप पहले स्पेशलाइज कर रहे थे, सो आर यू गोइंग टू हम्म, डाइवर्सिफाई इनटू अदर एस्पेक्ट्स, या उस तरह से क्या आपका कोई कंटिजेंसी, आपने कोई प्लान सोचा है इसके लिए, इसको किस तरह से लेके चलना है? जी जी, हमारा प्लान डाइवर्सिफाई इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री तो इतना नहीं है, मतलब इंडस्ट्री भी है कि जो हमारा कहना है वो ये है कि हम बिल्कुल जो स्टार्टअप्स हैं या अर्ली स्टेज की कंपनी स्टार्टअप, उनके साथ हम काम करते हैं, लेकिन बस नॉर्मली मार्केटिंग इन हाउस कोई रिसोर्स नहीं होती ना, इवन कोई एक्सटर्नल रिसोर्स होती है, उनके लिए हम ही ऑल इन वन मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। लेटर डाउन हमारा ये है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है उसमें ये है कि हम बड़ी एंटरप्राइजेस के साथ भी काम करना चाहते हैं, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ भी काम करना चाहते हैं, और एक एज अ स्ट्रेटेजी को एक एज अ ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स सोल्यूशन जो सॉफ्टवेयर बिजनेस को चाहिए किसी किस्म की। अभी क्योंकि हम बहुत सारी सर्विसेज हम नहीं देते, लेकिन हम हमारे क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि टेली सेल्स कर सकें या बिजनेस डेवलपमेंट कर सकें उनके लिए फोन पे, या डेमोस दे सकें उनके प्रोडक्ट्स के। वो सर्विसेज अभी हम नहीं दे रहे, हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हम वो भी चाहते हैं कि उसको भी कैटर करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले हम अपनी एक्सपर्टीज पे और और तो ये है ये, बिल्कुल ऐसे, या, बिल्कुल ऐसे। तो जी इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन मतलब आपकी रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन दिस फील्ड, मतलब जिसको आपने देखा हो कि अच्छा यार मैं ये इसने ये काम बड़ा अच्छा किया है, सो आई वुड मतलब नॉट डू द सेम, बट मतलब ट्राई टू डू समथिंग एज सिमिलर टू इट, मतलब थोड़ा सा इसके जो अच्छी एस्पेक्ट्स हैं वो लेके चलो। मतलब हर एंटरप्रेन्योर का कोई ना कोई तो होता है ना कि कह ले रोल मॉडल जिसे कहते हैं, कि जिसको वो देखते हुए क्या कहते हैं कैसे, हाँ यार ये बंदा हम्म। जो है ये बड़ा सही चल रहा है। तो आपका भी था क्या कहते हैं व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस वेंचर? लेकिन रोल मॉडल वैसे स्टार्ट में मेरे मेरे अपने पर्सनली मेरे फादर रहे थे, मेरे फादर उनका भी मार्केटिंग से जो मार्केटिंग में थे, डिपार्टमेंट उनका रहा था ओएस फार्मास्यूटिकल में वो काम करते थे। तो और मुझे जो मेरी छुट्टियां होती थी आमतौर पर अपने ऑफिस ले जाते थे साथ, और उनकी वहाँ पे कंप्यूटर लैब थी, मैं वहाँ जाके बड़ा खुश होता था जब मैं छोटा था, तो मुझे वो शुरू से बड़ी फैसिनेट करती। तो मुझे फादर बड़ा करते थे कि कि हेल्प करते थे कि या तो मैं टेक्नोलॉजी में जाना है, तो जस्ट गिव अ लुक के कैसा ऑफिस का IT डिपार्टमेंट, बिकॉज बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ और लेकिन वो जिस तरह से मार्केटिंग उनकी अक्सर इवेंट्स में मुझे ले जाते थे, तो वो मैं देखता था, तो मुझे वो मार्केटिंग के एक्सपेक्ट वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता था, क्या एक बड़ा ऑर्गेनाइज है चीज़ें, और उस वक्त हम बच्चे थे, तो वो जो कोई जो लाइटें और सारी चीज़ें म्यूजिक वो फैसिनेट करता था। तो या एक अगर के फैशन कहें तो या दैट वाज एंटायरली फादर। Yeah. और बाकी बाकी अगर डाउन रन में देखूं तो मैं इंटरनेशनली जो जितने
जो मुझे यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं, स्पेशली जिनके पास कोई माँ बाप की जायदादें नहीं, जिन्होंने बिजनेस बना के डेवलप करके, इवन जकरबर्ग भी कोई इतना बैकग्राउंड उसका तो फाइनेंशियली कोई इतना शायद अच्छा नहीं रहा, तो उसने भी, तो वो अगर वो कर सकता है तो हम पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज्यादा, मैं अक्सर मेरे फ्रेंड्स हैं या आगे पीछे कलीग्स हैं उनसे बात करने कि यार बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन पैसे नहीं है। वैसे कहता नहीं। पैसा इज सेकेंडरी थिंग, तो प्राइमरी थिंग इज तुमने करना है और तुम्हारा विजन है और तुम लगे रहो, पीछे नहीं हटो। तो वो तुम मुश्किल से अगर आप अपने बिजनेस पे 2-3 साल भी डेडिकेटली एफर्ट कर लें तो वो एक ऑटोमेटिक बेसिस पे आपका खुद ही चलना शुरू हो जाता है। वो बस शुरू का टाइम थोड़ा टफ, हर कोई कहता है कि यार मुझे, और अगर काम भी शुरू करना है तो मुझे बहुत अच्छा सा फैंसी सा ऑफिस चाहिए। मैंने अपने घर के बिल्कुल पीछे कोना छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर टाइप का रूम था हमारा, उससे स्टार्ट किया था, और वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी, पंखा भी छोटा सा था, बट मैंने काम करना मैंने किया। तो ये नहीं देखना कि यार मुझे अच्छा ऑफिस चाहिए, फैंसी लैपटॉप एनवायरनमेंट चाहिए, ये अगर आप इन चीज़ों में पढ़े तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हमारे वो, तो आप बड़ा मुश्किल होता है, आप इन्हीं को मेंटेनेंस करने में आपका ज़्यादा पैसा लग जाता है रादर देन अपने बिजनेस पे एक्चुअली। तो ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। मतलब आपने पूरा एक सम अप किया, मतलब कि आपके फादर ही इज बीन योर रोल मॉडल एवर सिंस, और आप ऐसे अपने आप को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करें, और यही होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की खासियत कि वो मार्केट के हिसाब से चले, अपने आप को इनोवेट करे, और मतलब कांस्टेंट पेस पे चलता है। तो हमारा एक सवाल होता है आखिरी, इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ कॉमन सक्सेस इज टू आस्क द एंटरप्रेन्योर कि उसकी जर्नी ऑफ सक्सेस क्या रही है, और आपने पूरा जिस तरह से एक्सप्लेन किया है तो दैट वाज क्वाइट गुड। तो मुझे आप ये बताएं कि सक्सेस आपके लिए क्या है? आई नो इट्स व्हाट यू कॉल वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है इसका, हर बंदे की अपनी राय होती है सक्सेस की। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस है कि मेरे क्लाइंट की सक्सेस, दैट्स लाइक सक्सेस फॉर मी। मेरी सक्सेस उसी वक्त है, अगर मैं सक्सेस को उस तरह कहूँगा कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसको फायदा हो रहा है, तो मेरा फायदा नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक नॉलेज वर्कर्स हैं हम लोग, हेल्पफुल वर्कर्स हैं हम लोग, तो मशीनरी प्रोवाइड नहीं करते, हम सब प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि अगले को हमारी बातों से या हमारे काम से, हमारे अमाल से फायदा हो। तो अगर उसको फायदा नहीं हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो मैं हमेशा सक्सेस अपने, अगर मैं अपने बिजनेस के एस्पेक्ट से देखूँ तो मैं देखता हूँ। और सेकेंडली मैं एक और इसमें एक सजेशन एक बस ऐड करना चाहूँगा सक्सेस में कि हमेशा लर्न करते रहें, सीखते रहें, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, जब तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्विंग फील्ड, अगर आप अपने आप को समझ लेंगे कि लेट से आप 50 बंदों की कंपनी होगी और आप बड़ा अच्छा कमा रहे हैं और अपने आप को अपने लेवल लगा दिया कि मैं सक्सेस बोलूँ, तो एक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हें सब आता है उस दिन से तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है। वो कभी सोचना नहीं है, तो वो कभी सोचना नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरे स्किल्स हो, चाहे कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ हो, वो कभी आपने नहीं सोचना। और आपने हमेशा इवॉल्व रखना है कि आपसे और आपके आसपास, आपके चीज़ों से आसपास के लोग कितना। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त। आई थिंक द आइडिया ऑफ सक्सेस आपके लिए कि एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते रहें, लर्न करते रहें, और वही आपने बात की कि हसद नहीं करनी ना बेसिकली। अगर आपको सक्सेस मिल भी गई तो आप अपने मतलब उस स्पेस में रहें कि यार अच्छा ठीक है, अब यहाँ से मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूँगा और फिर एक मुकाम तक मैं पहुँचूंगा। सो वेरी वेल सेड, एंड थैंक यू सो मच अब्बास आपका, दैट यू केम टू आवर चैनल कॉमन सक्सेस। इट वाज लवली हैविंग यू, एंड पूरी जो आपने जिस तरह से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की इन टर्म्स ऑफ सास मार्केटिंग होती क्या है, स्टार्टअप्स किस तरह से आपके पास आते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्या क्या किस किस तरीके से आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट वाज रियली गुड एज वेल। एंड guys, don't forget to follow common success on our YouTube channel. The links are going to be in the description below. हमें social media पे follow में Facebook, Instagram, LinkedIn, everywhere. I'm going to give a link of Strategia as well. It's going to be in the description below. Please do check it out. कोई भी startups जो अपनी social media marketing, SEO, content marketing, digital marketing, marketing की खैर अब हर किस्म की अब terms आ गई। तो if you want that और अपने startup को grow करना चाह रहे हैं तो please go check it out, and he's got a huge portfolio and he helps a lot of startups as well, तो उनको भी देखें। and thank you once again अब्बास आपका for थैंक taking यू, out the time, थैंक and यू कामरान। thank you।
कुछ any एक जाते जाते last words you want to say before we हाँ, end? लास्ट वर्ड में जाते जाते सही, आपको एक तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देख रहा था और मैं जी देख जी रहा था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस टाइप का कम काम होता है पाकिस्तान में, बट जी अच्छा है। बड़ा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनको लाइमलाइट पे लेके आ रहे हैं, उनको थोड़ी exactly विजिबिलिटी दे रहे हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने सीखा है, उनकी मिस्टेक्स हैं, उनकी चीज़ें, उससे दूसरा जो सुनता है वो उसको बड़ी हेल्प होती है कि यार exactly रिलेट करके इसने ये काम किया था। अगर मिसाल के तौर पे कल को कोई आपके चैनल जो मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा है, वो मेरा फीडबैक देख के उसका आइडिया हो सकता है कि मैं कैसे में लेके exactly और ये और लास्टली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर आएँ, अगर आप मुझे मैसेज करें और उसमें मेंशन करें कि आपको रेफरेंस कॉमन सक्सेस की तरफ से मिला, तो आपको एक तो बेहतर इंशाल्लाह इससे बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी, जो नॉर्मल क्लाइंट को नहीं मिलती। नहीं नहीं तो ये कॉमन सक्सेस की तरफ, तो बस आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि कॉमन सक्सेस की तरफ से हम उसकी देख के आए हैं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि आप चैनल के थ्रू आए। नहीं थैंक तो यू सो मच इट रियली मींस अ लॉट कि हम लोग बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि जितने ज़्यादा हम एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर कर सकें उतना हमारे लिए, हमें तो खुशी इसी चीज़ में मिलती है और हमारे लिए यही सक्सेस है। अगर मुझसे कोई पूछे मेरी क्या सक्सेस है, तो यही होगी कि स्टार्टअप्स को आगे देखना, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी को आगे देखना, ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। हाँ भाई, हमारे पास भी इतने पर्सनल हैं कि हम आगे जाके कम्पीट कर सकें। सो थैंक यू सो मच once again for those kind words, and thank you to our audience, and till then, Allah Hafiz.